शिव पुराण शतरुद्र संहिता अध्याय 14वां ग्रहपति अवतार। नंदीश्वर बोले, जब विश्वानर भगवान शिव से वरदान प्राप्त करके अपने घर वापिस आए तो उन्होंने अपनी पत्नी शुचिमती को सारी बातें बताई। समय बीतता गया। कुछ समय पश्चात शुचिमती गर्भवती हुई। शुभ लग्नों का योग होने पर उनके गर्भ से चंद्रमा के समान मुख वाला सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। भगवान शिव के अवतार लेते ही देवताओं ने प्रसन्न होकर दुदुम्बी बजाई। मारीचि, अत्रि, पुलय, पुलत्स्य, क्रतु, अंगिरा, विशिष्ट, कश्यप, अगस्त्य, विभांड, मुंदल, लोमश, लोमचरण, भरद्वाज, गौतम, भृंगु, गालव, गर्ग, जातकर्णे, हशाशर, आपस्तंभ, याज्ञवल्क्य, यज्ञ, वाल्मीदिक, शतातप, लिखित, शिलाद, शंख, जमदग्नि, संवर्त, मतंग, भरत, अंशुमान व्यास, कत्यायन, कुत्स, शौनक, ऋष्यशृंग, दुर्वासा, शुचि, नारद, तुम्बरु, उत्तक, वामदेव, देवल, हारित, विश्वामित्र, भार्गव, मृकंड, दारुक, धौम्य, उपमन्यु, वत्स्य आदि मुनि और मुनि कन्याएं और मुनि पुत्र भगवान शिव के ग्रहपति अवतार के दर्शन हेतु विश्वानर मुनि के आश्रम में आए। देवगुरु बृहस्पति के साथ ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु, नंदी और भृंगी गणों के साथ भगवान शिव देवी पार्वती को साथ लेकर देवराज इंद्र सभी देवताओं सहित तथा नागराज पाताल की सारी नदियां, पर्वत और समुद्र उस बालक के दर्शनों के लिए विश्वानर के आश्रम में गए। सभी ऋषि मुनियों, साधु संतों सहित देवताओं ने उस बालक के दर्शन किए। स्वयं ब्रह्मा जी ने उस बालक के जात कर्म संस्कार संपन्न किए और उस बालक का नाम ग्रहपति रखा। तत्पश्चात सब देवताओं ने प्रसन्नतापूर्वक उस बालक को अनेक आशीर्वाद प्रदान किए। तब सब देवता शुचिमती और विश्वानर मुनि के भाग्य की प्रशंसा करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। मुनि विश्वानर और उनकी पत्नी उस बालक का लालन पालन करने लगे तथा समय समय पर होने वाले संस्कार संपन्न करने लगे। ग्रहपति जब 5 वर्ष का हो गया तब उन्होंने उसका यज्ञोपवीत करवाया। बालक ग्रहपति जिज्ञासु प्रवृत्ति का था। उसने अति शीघ्र ही अपने पिता से सब वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। जब बालक 9 वर्ष का हुआ तो देव ऋषि नारद उनके घर पधारे। मुनि विश्वानर ने उन्हें अपने पुत्र के भाग्य के विषय में जानना चाहा। तब नारद जी बोले, मुनि, आपका पुत्र बड़ा भाग्यवान और वैभवशाली है, परंतु 12 वर्ष का होने पर इसे अग्नि और बिजली से खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए आपको अपने पुत्र को अग्नि और बिजली के करीब नहीं जाने देना चाहिए। ऐसे वचन कहकर देव ऋषि नारद उस बालक को अपना आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। शतरुद्र संहिता अध्याय 14वां समाप्त।